नमस्कार, मैं खुर्रम जामी और संवाद लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, 51 दिनों तक, जी हाँ, 51 दिनों तक जेल में रहने के बाद अब 21 दिन तक खुली हवा में सांस ले सकेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, 21 दिन, क्योंकि 2 जून को उनको तिहाड़ जेल वापस जाना होगा। ये कोर्ट का आदेश है। लेकिन इन 21 दिनों में क्या कुछ होगा? अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? कैसे वो भाजपा के लिए दिक्कतों का पहाड़ खड़ा करेंगे? क्योंकि इन 21 दिनों में होने हैं 2 राज्यों के चुनाव। जी हाँ, 2 राज्यों के चुनाव। मैं 2 राज्य इसलिए कह रहा हूं कि इन 21 दिनों में ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा के अरविंद केजरीवाल बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। एक पंजाब, तो दूसरा है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली। पंजाब में आपकी ही सरकार है, तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है। और इन हालात में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर कदम रखते हैं। दिल्ली में 25 मई को चुनाव होना है, यानी कि वक्त बहुत है केजरीवाल के पास रणनीति बनाने का, कैंपेन करने का, नैरेटिव सेट करने का, मुद्दे उछालने का और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का। तो पंजाब में 1 जून को वोट पड़ना है, 7वें फेज में 1 जून को। यानी एक तरफ तो वहां के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं। सोचिए किस तरीके से दोनों मिलकर जब वहां कैंपेन करेंगे तो किस तरीके से वहां की फिजाएं बदल सकती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। और केजरीवाल को तिहाड़ लौटना है 2 जून को, यानी कि पूरा वक्त है केजरीवाल को इन 2 सूबों में फोकस करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए। केजरीवाल पर बंदिशें क्या होंगी, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये भी समझना जरूरी है। तो केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की 4 शर्तें क्या है, ये आप जान लीजिए। कमोबेश वही है जो संजय सिंह के साथ थी, जैसे कि वो शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई भी बयान नहीं देंगे। संजय सिंह भी नहीं देते। वो मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। यानी कि केजरीवाल बाहर आए हैं, सीएम अभी भी अंदर ही है और सरकारी कामकाज में दखल भी नहीं देंगे और फाइलों पर सिग्नेचर भी नहीं करेंगे। कोर्ट में ये मुद्दा उठा था और इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हमें इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है, बशर्ते इसको दिल्ली के हित के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें कोई अड़चन ना आए। मसलन एलजी साहब ये ना बोल दे कि साहब इस पर तो सीएम की साइन नहीं, हम क्या करें, ऐसा ना आए तो बेहतर होगा। खैर, वो उनका तर्क था। तो शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से वो बातचीत नहीं करेंगे, यानी कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीएम साहब का तो इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको तो फर्जी अंदर रखा गया है। तो जाहिर सी बात, उस नजरिए से देखिए तो वो कोई गवाह से बातचीत क्यों करेंगे। खैर, वो बात की बात है। लेकिन उनकी राजनीति पर कोई भी बंदिशें नहीं है। वो कैंपेन कर सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। वो अपने केस के बारे में भले ही बात ना करें, लेकिन वो बाकी मुद्दों पर तो बोल ही सकते हैं। जाहिर है, दिल्ली हो या पंजाब या दोनों जगह वो प्रचार करेंगे, क्योंकि आखिर कैसे जनता के लिए काम करने वाले, यानी कि जब वो प्रचार करेंगे तो बताएंगे कि कैसे जनता के लिए काम करने वाले 3 बार लगातार सीएम की कुर्सी पर चुने जाने वाले अरविंद केजरीवाल को जबरन जेल में रखा गया। वो उन सभी भाजपा नेताओं का नाम भी ले सकते हैं, या यूं कहिए लेंगे, जिन पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं, लेकिन फिर भी वो बेफिक्र हैं। यानी विक्टिम कार्ड खूब खेलेंगे अरविंद केजरीवाल, उसमें उनको महारत भी है। दिल्ली में प्रचार करेंगे तो अपनी सरकार का काम गिनाएंगे, मनीष सिसोदिया का काम गिनाएंगे, सत्येंद्र जैन का नाम गिनाएंगे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन दोनों अभी भी जेल में हैं। दोनों पूर्व मंत्री, मनीष सिसोदिया तो खैर डिप्टी सीएम ही थे। तो संजय सिंह का भी जरूर नाम लेंगे, जो 6 महीना जेल में रहे और अभी हाल फिलहाल ही उनको भी जमानत मिली, वो बाहर आए। वो पंजाब जाएंगे तो बताएंगे कैसे उनकी पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे किए। तो साथ में मोदी की गारंटी कैंपेन को निशाने पर लेंगे, तो साथ में वो वहां भी विक्टिम कार्ड खेलेंगे। दिल्ली हो या फिर पंजाब, केजरीवाल बेहद एग्रेसिव दिखने वाले हैं। वो संविधान की बात करेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करेंगे, अपने जेल के 51 दिन गुजारने की बात भी करेंगे, इंसुलिन की भी बात करेंगे, तो आम की भी बात जरूर करेंगे। जाहिर है, एक सीएम जेल से जमानत पर छूटा है, अब सीधे प्रचार में जा रहा है। केजरीवाल की 2 सूबों में सरकार है, वो भी बहुमत की सरकार। वो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते। इंडिया गठबंधन का वो एक अहम हिस्सा है, वो राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। दिल्ली लोकसभा चुनाव में वो मात खाते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी गिरफ्तारी और अपनी सरकार के काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। तो वहीं पंजाब में भी उनकी यही रणनीति हो सकती है।
वो कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या जनता उनको भ्रष्टाचारी मानती है या फिर राजनीति द्वारा सताया हुआ एक राजनेता? दोनों सूबे में होने वाले चुनाव इसकी भी गवाही देंगे। तो ये भी देखना होगा कि इन दो सूबों में मोदी की गारंटी और मोदी का करप्शन के खिलाफ कैंपेन पर जनता मुहर लगाती है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, पंजाब या दिल्ली दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों को जब वहां से नतीजे मालूम चलेंगे तो ये भी मालूम चलेगा कि जनता इस मुद्दे पर सोचती क्या है, जनता करप्शन पर लेकर मोदी की जंग पर सोचती क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।